बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दिन भर इंसान खुद को मजबूत जाहिर करता रहता है, लोगों के सामने मुस्कुराता है, मगर जैसे ही रात उतरती है दिल की दीवारें टूटने लगती हैं। वो बातें जो दिन की रोशनी में चुभती रहती हैं रात के अंधेरे में चीखने लगती हैं। आंखें बंद होती हैं मगर सोचें जागती रहती हैं। नींद आती है मगर सुकून नहीं आता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को किसी इंसान की नहीं, अल्लाह से जुड़ने वाले ज़िक्र की ज़रूरत होती है। और वो ज़िक्र जो रात की तन्हाई में सबसे ज़्यादा असर रखता है, सबसे ज़्यादा कबूल होता है, वो दुरूद पाक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रात को बिस्तर पर लेटकर छत को तकते रहते हैं, जिनके दिल में सवाल हैं मगर अल्फाज नहीं, जिनकी आंखों में आंसू हैं मगर किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं। आज हम बात करेंगे रात के वक्त दुरूद पाक पढ़ने के 3 ऐसे रूहानी राजों की जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों पर खुलते हैं। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपकी रातें बदल जाएं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मुमकिन है यही चंद मिनट आपके दिल की सिमत बदल दें। दिन के वक्त हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, लोगों के रवैये, अल्फाज के ज़ख्म, हालात की सख्ती और अपनी खामोश नाकामियाँ। ये सब दिल के अंदर जमा हो जाता है। रात के वक्त जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दरअसल ये दुरूद दिल के अंदर जमा जहर को धोना शुरू कर देता है। रात में पढ़ा गया दुरूद पाक सिर्फ सवाब नहीं बनता बल्कि दिल की थेरापी बन जाता है। बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, दिल का बोझ हल्का पड़ने लगता है और वो गम जो ज़ुबान पर नहीं आता आंखों से बहकर निकल जाता है। यही वजह है जो लोग रात को दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेते हैं उनके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है। वो बातें जो पहले रुलाया करती थीं अब कमज़ोर महसूस होने लगती हैं, क्योंकि दुरूद पाक दिल को उस हस्ती से जोड़ देता है जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रूहानी राज रात का दुरूद पाक और तकदीर के बंद दरवाजे। ये एक गहरा रूहानी असूल है कि रात की इबादत में दिन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तासीर होती है, ख़ास तौर पर जब ज़िक्र दुरूद पाक हो। जब आप रात के सन्नाटे में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये दुरूद पाक सिर्फ आपके लबों पर नहीं रहता बल्कि गैब के निज़ाम को हरकत में ले आता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने कोई ख़ास दुआ भी नहीं मांगी, बस दुरूद पाक पढ़ा और मेरा मसला खुद ब खुद हल हो गया। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये गैबी मदद है। दुरूद पाक वो ज़रिया है जिसके ज़रिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। रुके हुए काम, उलझे हुए फैसले, बंद दरवाजे सब आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं, क्योंकि दुरूद पाक तकदीर के कागज़ पर रहमत की सितर लिख देता है। दुरूद पाक का तीसरा रूहानी राज रात का दरूद और दुआ की गैर मामूली कबूलियत। रात के वक्त इंसान सच्चा होता है, तन्हाई में होता है। उस वक्त ना दिखावा होता है, ना बनावट होती है, ना अल्फाज की खूबसूरती होती है, बस एक टूटा हुआ दिल और एक अल्लाह होता है। जब इस कैफियत में दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो दुआओं में वो वज़न आ जाता है जो दिन में नहीं आता। दुरूद पाक दुआ को रद्द होने से बचा लेता है। उलमा फरमाते हैं कि दुरूद पाक दुआ के लिए लिफाफे का काम करता है। जब दुआ दुरूद के साथ ऊपर जाती है तो खाली नहीं लौटती, या तो वही हाजत पूरी हो जाती है या अल्लाह उससे बेहतर अता कर देता है, या आने वाले किसी बड़ी मुसीबत, किसी बड़ी आफत को टाल देता है। रात के वक्त दुरूद के साथ मांगी गई दुआ में एक अजीब सी तासीर, एक अजीब सी मिठास होती है, एक रूहानी ताकत होती है जो दिल को यकीन दिलाती है कि मेरा रब सुन रहा है। अगर आप इस वीडियो के बाद वाकई ही आजमाना चाहते हैं तो आज रात सोने से पहले बावजू होकर खामोशी से बैठें, इंतहाई अदब और तवज्जो के साथ सिर्फ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन दुरूद पाक और अफजल तरीन है। इसके अलावा कोई सा भी दुरूद पाक बाअदब सिर्फ 100 मरतबा आप रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें।
اور پھر دیکھیں اللہ کریم کیا کیا معجزے آپ کے ساتھ کرتا۔ یاد رکھیں رات کا اندھیرا ہمیشہ منفی نہیں ہوتا، کچھ اندھیرے اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی راتیں بے سکون ہیں تو شاید اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اور درود شریف اس بلاوے کا جواب ہے۔ رات کے وقت پڑھا گیا درود پاک صرف رات نہیں بدلتا، زندگی بدل دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔